सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा का पाठ 11 आत्मनिर्भरता लेकर। और इसके पहले आपको बता दूं कि इसके पिछले के जो भी पाठ हैं, पाठ 10 तक, 1 से 10 तक, तो वो सभी पाठ आपको मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त होंगी। कक्षा 8 की प्लेलिस्ट आप देखिए तो उसमें आपको सभी अभ्यास कार्य और जो भी कविताएं हैं उनके अर्थ भावार्थ सहित प्राप्त होंगे, तो उन्हें आप देखिएगा अवश्य। इसके साथ ही इस चैनल पर आपको कक्षा 7 और 6 में भी जो पाठ्य पुस्तक आपकी उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद द्वारा संचालित है, उसके सभी पाठ आपको मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त होंगे। तो आइए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। ये जो पाठ है इसका नाम है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का अर्थ क्या होता है? मतलब निर्भर यानी अपने ऊपर निर्भरता, आत्मनिर्भरता। और ये एक निबंध है, इसे लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने युवकों को स्वयं पर निर्भर रहने की प्रेरणा दी है, यानी पराश्रित न हो, अपने ऊपर निर्भर हो, यानी इस तरह से अपने को स्थापित करें कि दूसरों का मुंह न ताकना पड़े। तो आइए इसका निबंध का प्रारंभ करते हैं। विद्वानों का ये कथन बहुत ठीक है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री या माता है। धात्री का अर्थ माता होता है। इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है। मानसिक स्वतंत्रता यानी मन की चाह, हम जो भी चाहते हैं हम अपने कार्य को अपने मन के अनुसार, अपनी धारणा विचार के अनुसार कर सकें, तो उसे क्या कहते हैं? मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है, यानी अत्यंत आवश्यक है। परम का अर्थ यहाँ पर अधिक से है। चाहे वो स्वतंत्रता अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो, और चाहे वह नम्रता से ही उत्पन्न हो। ये बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए यह गुण अनिवार्य है, जिससे आत्मनिर्भरता आती है और जिससे अपने पैरों के बल खड़ा होना है। युवा को ये सदैव स्मरण रखना चाहिए कि उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं बढ़ी हुई हैं। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने बड़ों का सम्मान करे, छोटों और बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार करे, यानी जो अपने से उम्र में बड़े हैं उनका सम्मान करे और जो अपने से छोटे हैं उनके साथ स्नेह और कोमलता का व्यवहार करें, उनके साथ सख्ती से पेश ना आए। ये बातें आत्म मर्यादा के लिए आवश्यक हैं। यह सारा संसार, जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारा है, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे कर्म, हमारे भोग, हमारे घर की और बाहर की दशा, हमारे बहुत से अवगुण और थोड़े गुण, सभी इसी बात की आवश्यकता को प्रकट करते हैं कि हमें अपनी आत्मा को नम्र रखना चाहिए। और ऐसा ही हम लोगों को बताया भी गया, सिखाया भी गया और पढ़ाया भी गया। नम्रता से मेरा अभिप्राय दब्बूपन से नहीं है, जिसके कारण मनुष्य दूसरों का मुंह ताकता है, जिससे उसका संकल्प क्षीण होता है, उसकी प्रज्ञा मंद हो जाती है। संकल्प क्षीण होता अर्थात जो भी उसने सोचा है, एक अपना लक्ष्य बनाया है और उस संकल्प का, उस लक्ष्य का को वो प्राप्त ना कर सके, दूसरों का मुंह ताकेगा तो फिर अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकेगा। उसकी प्रज्ञा मंद हो जाती है। प्रज्ञा यानी बुद्धि मंद हो जाती है, यानी बुद्धि जो है वो कार्य करना, वह अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर सकती, जिसके कारण आगे बढ़ने के समय भी वह पीछे रहता है और अवसर पड़ने पर चटपट किसी बात का निर्णय नहीं कर सकता। मनुष्य का बेड़ा अपने ही हाथ में है, उसे वह चाहे जिधर लगाए।
सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह निकालती है। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्ही को देना होगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। यानी ये तो निर्णय व्यक्ति को अपने आप लेना पड़ता है कि हमें अपने जीवन में क्या प्राप्त करना है, हमें किस ओर जाना है, मेरा क्या लक्ष्य है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये व्यक्ति अपने स्वयं से पूछे कि मुझे क्या प्राप्त करना है, और इसका सही उत्तर, क्योंकि आपकी रुचि जिधर होगी वही लक्ष्य आपको प्राप्त करने में आसानी होगी। और ये उत्तर तुम ही दे सकते हो, दूसरा कोई नहीं दे सकता। कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो, तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञता पूर्वक माने, पर इस बात को निश्चित समझकर कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा व हमारा पतन होगा। हमें अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़ता पूर्वक बनाए रखना चाहिए। हमें अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को, यानी जो हमने निर्णय लिया, जो हमें अपने जीवन में निर्णय लेना है, उसके लिए हम पूर्णतया स्वतंत्र हों और दृढ़ रहें उस बात पर। ये नहीं कि आज मैंने निर्णय लिया कि मुझे ये प्राप्त करना है, कल किसी ने कुछ कह दिया तो डर गए और वो निर्णय छोड़ दिया। लेकिन जो आपने निर्णय लिया है उस पर आप दृढ़ता पूर्वक डटे रहें। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर नहीं होगा। नीची दृष्टि रखने से यद्यपि रास्ते पर रहेंगे, पर इस बात को न देखेंगे कि यह रास्ता कहाँ ले जाता है। चित्त की स्वतंत्रता का मतलब चेष्टा की कठोरता या प्रकृति की उग्रता नहीं है। अपने व्यवहार से कोमल रहो, अपने उद्देश्यों को उच्च रखो। इस प्रकार नम्र और उच्च आशय दोनों बनो। उच्च आशय मतलब उच्च आशय, ऊंचा अर्थ हो, आपके उच्च विचार हो, आपके अंदर नम्रता हो, आपके जीवन का अर्थ हो, कोई उद्देश्य हो, कोई लक्ष्य हो। अपने व्यवहार में कोमल रहो, यानी नम्र रहो, किसी के साथ जो है कोमलता से पेश आओ, ना कि उग्रता से। अपने मन को कभी मरा हुआ ना रखो। जितना हो मनुष्य, जितना ही जो मनुष्य अपना लक्ष्य ऊपर रखता है उतना ही उसका तीर ऊपर जाता है। यानी जो अपने लक्ष्य पर पूर्ण एकाग्र रहता है, उस पर कार्य करता है, दृढ़ता पूर्वक रहता है, अपने निर्णय को बदलता नहीं है, उसका लक्ष्य जो है उसका तीर निशाने पर लगता है, अर्थात उसको अपने लक्ष्य भेदन में सफलता प्राप्त होती है, अर्थात उसको लक्ष्य की प्राप्ति होती है। संसार में ऐसे ऐसे दृढ़ चित्त मनुष्य हो गए जिन्होंने मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी और अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। राजा हरिश्चंद्र के ऊपर इतनी विपत्तियां आईं, पर उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। हरिश्चंद्र की कहानी तो आपने पढ़ी होगी कि उन्होंने सत्य का पालन करने के लिए अपना राज्य छोड़ दिया, अपनी पत्नी को भी बेच दिया, अपने पुत्र को भी डोम के हाथ बेच दिया। और जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी से भी कर मांगा, उसको भी नहीं छोड़ा। अपने सत्य की रक्षा करने के लिए वो डिगे नहीं और उस पर उन्होंने अपने संबंधों को नीचे रखा, अपने लक्ष्य को ऊपर रखा। उनकी प्रतिज्ञा यही थी कि चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। यानी हरिश्चंद्र अपने लक्ष्य पर दृढ़ है, उनका ये सत्य विचार कभी टल नहीं सकता, यानी डावाडोल नहीं हो सकता। वो अपने पथ से नहीं हट सकते, चाहे चंद्रमा अपने रास्ते से हट जाए, चाहे सूरज अपने स्थान से हट जाए, चाहे पूरे संसार का व्यवहार प्रकृति के विरुद्ध हो जाए, पर दृढ़ हरिश्चंद्र जो है वो कभी भी अपने सत्य के मार्ग से नहीं हटे। महाराणा प्रताप जंगल जंगल मारे मारे फिरते थे, अपनी स्त्री और बच्चों की भूख को तड़पते देखते थे, परंतु उन्होंने उन लोगों की बातें ना मानी जिन्होंने उन्हें अधीनता पूर्वक जीते रहने की सम्मति दी, यानी सलाह दी, क्योंकि वे जानते थे कि अपनी मर्यादा की चिंता जितनी अपने को हो सकती है उतनी दूसरे को नहीं। एक बार एक रोमन राजनैतिक बलवाइयों के हाथ में पड़ गया। बलवाइयों ने उससे व्यंग पूर्वक पूछा, अब तेरा किला कहाँ है? उसने हृदय पर हाथ रखकर उत्तर दिया, यहाँ। ज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए बड़ा भारी गढ़ है। मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि जो युवा पुरुष
सब बातों में दूसरों का सहारा चाहते हैं, जो सदा एक न एक नया अगुआ ढूंढते रहते हैं और उनके अनुयायी बना करते हैं। अनुयायी यानी पीछे चलने वाले। वे आत्म संस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकते। उन्हें स्वयं विचार करना, अपनी सम्मति आप स्थिर रखना, यानी अपनी सलाह को, अपनी ही सम्मति को स्थिर रखना, दूसरों के कहे पर न चलना, दूसरों की उचित बातों का मूल्य समझते हुए भी उनका अंधभक्त न होना सीखना चाहिए। एक इतिहासकार कहता है कि प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है। प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ रीत से कर सकता है। यही मैंने किया है और यदि अवसर मिले तो यही करूं। इसे चाहे स्वतंत्रता कहो, चाहे आत्मनिर्भरता कहो, चाहे स्वावलंबन कहो, और जो कुछ कहो, वह यही भाव है। यह वही भाव है जिससे मनुष्य और दास में भेद जान पड़ता है। ये वही भाव है जिसकी प्रेरणा से राम लक्ष्मण ने घर से निकल बड़े बड़े पराक्रमी वीरों पर विजय प्राप्त की। ये वही भाव है जिसकी प्रेरणा से हनुमान ने अकेले सीता की खोज की। ये वही भाव है जिसकी प्रेरणा से कोलंबस ने अमेरिका समान बड़ा महाद्वीप ढूंढ निकाला। इसी चित्तवृत्ति की दृढ़ता के सहारे दरिद्र लोग दरिद्रता का और अपढ़ लोग अज्ञता से निकलकर उन्नत हुए हैं तथा उद्योगी और आद्य व्यवसायी लोगों ने अपनी सद्बुद्धि का मार्ग निकाला है। इसी चित्तवृत्ति के आलंबन यानी सहारे से पुरुष सिंहों को ये बात कहने की क्षमता हुई कि मैं राह ढूंढूंगा या राह निकालूंगा। यही चित्तवृत्ति थी जिसकी उत्तेजना से शिवाजी ने घोड़े वीर मराठे सिपाहियों को लेकर औरंगजेब की बड़ी भारी सेना पर छापा मारा और उसे तितर बितर कर दिया। यही चित्तवृत्ति थी जिसके सहारे एकलव्य बिना किसी गुरु या संगी साथी के जंगल के बीच निशाने पर तीर चलाता रहा और अंत में एक बड़ा धनुर्धर हुआ। यही चित्तवृत्ति है जो मनुष्य को सामान्य जनों से उच्च बनाती है, उसके जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण करती है तथा उसे उत्तम संस्कारों को ग्रहण करने योग्य बनाती है। तो ये इतने उदाहरण दिए हैं, ये सब सिद्ध करते हैं कि जो मनुष्य अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहता है तो वही आगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई उसके हृदय के आश्रय पर स्थित रहती है, वह जीवन और कर्म क्षेत्र में स्वयं भी श्रेष्ठ और उत्तम रहता है और दूसरों को भी श्रेष्ठ और उत्तम बनाता है। प्रसिद्ध उपन्यासकार स्टॉक एक बार ऋण के बोझ से बिल्कुल दब गए। मित्रों ने उनकी सहायता करनी चाहिए, पर उन्होंने ये बात स्वीकार नहीं की और स्वयं अपनी प्रतिभा का सहारा लेकर अनेक उपन्यास थोड़े समय के बीच लिखकर लाखों रुपए का ऋण अपने सिर से उतार दिया। तो ये था आज का निबंध, आपको अच्छा लगा होगा और इसी के साथ आपका ये पाठ पूरा होता है। ये लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और इनका ये संक्षिप्त जीवन परिचय यहाँ पर दिया गया है, इसे आप पढ़िएगा। तो इसी के साथ आज इतना ही। अगले अंक में आपका प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य लेकर मैं शीघ्र उपस्थित होती हूँ। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कमेंट करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।